नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अलेक्जेंडर पोप की फेमस पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पढ़ाने वाली हूँ। आज हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। आधा अधूरा ज्ञान आमतौर पर ओवर कॉन्फिडेंस और गलतियाँ पैदा करता है। ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरन स्प्रिंग। पायरन स्प्रिंग यानी ज्ञान का स्रोत, मतलब या तो गहराई से पढ़ो या बिल्कुल मत छुओ। सुपरफिशियल ज्ञान मत लो। देयर शेलो ड्रॉट्स इंटॉक्सिकेट द ब्रेन। सतही जानकारियाँ दिमाग को मदेश कर देती हैं। इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है। एंड ड्रिंकिंग लार्जली सोबर्स अस अगेन। पर गहराई से पढ़ाई करने पर हम सच में समझदार बनते हैं और हमारी गलतियाँ दिखने लगती हैं। फायर्ड एट फर्स्ट साइट विद वॉट द म्यूज इम्पार्ट्स। जब पहली बार कला ज्ञान मिलता है तो हम उत्साहित हो जाते हैं। इन फियरलेस यूथ वी टेम्प्ट द हाइट ऑफ आर्ट्स। जवान और नासमझ होने पर बिना अनुभव के बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को आजमाने की चेष्टा करते हैं। वाइल फ्रॉम द बाउंडेड लेवल ऑफ आवर माइंड, क्योंकि हमारी समझ और सोच अभी सीमित है। शॉर्ट व्यूज वी टेक, नॉट सी द लेंथ बिहाइंड। हम छोटी छोटी बातें देखते हैं और ज्ञान की लंबी राह दायरा नहीं देखते। बट मोर एडवांस्ड बिहोल्ड विद स्ट्रेंज सरप्राइज। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अचरज होता है, कितना विशाल ज्ञान बाकी है। न्यू डिस्टेंट सीन्स ऑफ एंडलेस साइंस राइज। दूर दूर तक नए नए ज्ञान के क्षेत्र दिखाई देते हैं। ज्ञान अनंत है। सो प्लीज एट फर्स्ट साइट द टॉवरिंग एल्प्स वी ट्राई। शुरुआत में हम बड़े बड़े लक्ष्य आल्प्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। माउंट ओवर द वेल्स एंड सीम टू ट्रीट द स्काई। घाटियों को पार करते हुए ऐसा लगता है जैसे हम आसमान पर चल रहे हो। आत्म आश्वस्त। द इटर्नल स्नोज अपीयर ऑलरेडी पास्ड। सबसे कठिनाइयों भी पार कर ली हैं जैसे लगने लगता है। एंड द फर्स्ट क्लाउड्स एंड माउंटेन्स सीम द लास्ट। शुरुआती बाधाएं ही आखिरी दिखती हैं, आगे की कठिनाई का एहसास नहीं। बट दोज अटेंड वी ट्रेम्बल टू सर्वे। फिर जब हम उन्हें पा लेते हैं आगे देखकर डर लगने लगता है। द ग्रोइंग लेबर्स ऑफ द लेंथर्ड वे। आगे का रास्ता और मेहनत वाला और लंबा दिखाई देता है। द इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट टायर्स आर वेंडरिंग आइज। बढ़ता हुआ दृश्य हमारी आंखों मन को थका देता है, दिमाग थक जाता है। हिल पिप ओवर द हिल्स एंड आल्प्स ऑन आल्प्स अराइज। एक के ऊपर एक पहाड़ दिखने जाते हैं, हर कदम पर नई चुनौतियाँ। अ परफेक्ट जज विल रीड ईच वर्क ऑफ विट। एक सक्षम आलोचक परफेक्ट जज किसी भी बुद्धिमत्ता कला की रचना को ध्यान से पढ़ेगा। विद द सेम स्पिरिट दैट इट्स ऑथर रिट। उसी मनोभाव इंटेंशन से पढ़ना चाहिए जिससे लेखक ने लिखा था। कॉन्टेक्स्ट समझो। सर्वे द होल नॉट सीक स्लाइड फॉल्स टू फाइंड। पूरे काम को देखो, छोटी मोटी खामियां ढूंढने पर ध्यान मत लगाओ। वेयर नेचर मूव्स एंड रैप्चर वार्म्स द माइंड। जहाँ प्रकृति की सहजता हो और मन आनंदित हो वहाँ की सुंदरता को स्वीकार करो। नो लूज फॉर द मैलिग्नेंट डल डिलाइट। बुरे मिजाज निरस आलोचक की निंदकता के कारण मत खो। द जनरस प्लेजर टू बी चार्म्ड विद विट। वह स्नेही आनंद जो अच्छे विचार हास्य से मिलता है उसे नहीं खोना चाहिए। बट इन सच लेज एज नीदर इब नॉर फ्लो। पर कुछ कविताएं रचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें जीवन नहीं, ना उतार है ना चढ़ाव। करेक्टली कोल्ड एंड रेगुलरली लो। वे टेक्निकली सही हैं पर ठंडी और नियमित बोरिंग होती हैं। देयर शनिंग फोल्ड्स वन क्वाइट टेनर कीप। गलतियों से बचने के लिए वे एक ही हल्के स्वर रफ्तार बनाए रखती हैं, ना तो दिल छूती हैं ना उत्साहित करती हैं। We cannot blame indeed, but we may sleep.
ऐसा करने पर दोष नहीं लगाया जा सकता, पर ये श्रोता या पाठक को उंगा देती है। इन विट एज नेचर व्हाट अफेक्ट्स आर हर्ट्स, कला में भी और प्रकृति में भी जो दिल को छूता है, इज़ नॉट द एग्जैक्टनेस ऑफ पेक्यूलियर पार्ट्स, यह किसी एक हिस्से की परफेक्शन का सवाल नहीं है। दिस नॉट अ लिप और आई वी ब्यूटी कोल, सौंदर्य किसी एक अंग जैसे होठ या आँख का होना नहीं, बट द जॉइंट फोर्स एंड फुल रिजल्ट ऑफ ऑल, बल्कि सभी उत्सवों का संयुक्त प्रभाव यानी हार्मोनी और टोटल इम्पैक्ट। दस व्हेन वी व्यू सम वेल प्रोपोर्शन्ड डोम, जैसे जब हम किसी खूबसूरत प्रोपोर्शन वाले गुंबद इमारत को देखते हैं, द वर्ल्ड इज जस्ट वंडर एंड इवन दाइन और रोम, वह विश्व का चमत्कार लगता है। पोप यहाँ रोम की तारीफ कर रहा है। नो सिंगल पार्ट्स अनइक्वली सरप्राइज, कोई एक हिस्सा अजीब या बेमेल नहीं लगता। ऑल कम्स यूनाइटेड टू द एडमायरिंग आइज, सब कुछ एक साथ मिलकर देखने वाले को प्रभावित करता है। नो मॉन्स्टर्स हाइट और ब्रेथ और लेंथ अपीयर, कोई भी हिस्सा असंतुलित रूप से बड़ा छोटा नहीं दिखाता। द होल एट वंस इज बोल्ड एंड रेगुलर, पूरा रूप एक साथ साहसी और सुव्यवस्थित लगता है, यही सुंदरता है। अगर आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें। थैंक यू।